मकदम है नजर डालते इस वक्त की खास तरीन सुर्खियों पर। बीजेपी सदर के ओहदे के लिए नितिन नवीन के नाम का आज बाज़ाब्ता तौर पर किया जाएगा ऐलान। पार्टी के सबसे कम उम्र कौमी सदर बिला मुकाबला हुए मुंतखब। मगरबी बंगाल में जारी SIR के अमल की खुसूसी निगरानी आज से होगी शुरू। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल इस अमल की करेंगे निगरानी। यह अमल मुकर्ररा मुद्दत में किया जाएगा मुकम्मल। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत ने पहले ही दिन हासिल की करोड़ों रुपए की सरमायाकारी। AI पर आज होने वाली बातचीत में शामिल होंगे मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव। अमरीकी रियासत मिशिगन में 100 से जायद गाड़ियां आई बर्फानी तूफान की जद में। खतरनाक हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी, किसी हलाकत की कोई इत्तला नहीं। खेलो इंडिया सरवाई खेल 2026 आज से लेह में होगा शुरू। 1000 से ज्यादा मर्द और खवातीन खिलाड़ी इस मुकाबले में लेंगे हिस्सा। खबरें अब तफसील से। आज भारतीय जनता पार्टी के नए कौमी सदर के नाम का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही नितिन नवीन को नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में बीजेपी का 12वां कौमी सदर मुकर्रर किया जाएगा। फिलहाल वो पार्टी के कौमी एग्जीक्यूटिव सदर की जिम्मेदारी निभा रहे थे। आज के प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। उनके अलावा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर सीनियर लीडर भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। पीर को कारगुजार सदर नितिन नवीन ने पार्टी सदर के ओहदे के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उनके दाखिल करदा तमाम 37 कागजात नामजदगी दुरुस्त पाए गए और उनके खिलाफ किसी ने भी कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किया। इसलिए अब नितिन नवीन के नाम का ऐलान होना बाकी है। मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर के मुख्तसर दौरे भारत के दौरान दो तरफा ताउन के कई अहम उमूर पर अहम फैसले लिए गए हैं। नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात में ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इयादा किया गया। सदर जायद अपने अहले खाना और आला वज़रा और उहदेदारों के साथ नई दिल्ली पहुंचे तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताउन से मुतालिक अहम फैसले किए गए। मुश्तरका बयान में दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मुजाहिर की मजम्मत की। उनका यह भी कहना था कि किसी भी मुल्क को उन लोगों को महफूज पनाहगाह फराम नहीं करनी चाहिए जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में माली मुआवनत करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं और मदद करते हैं। मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए दोनों रहनुमाओं ने अमन व इस्तेकाम की हिमायत की। राज्यसभा की अखलाकियात कमेटी आज ऐवान बाला के अरकान के लिए ज़ाब्ता अखलाक के जायजे पर मजीद बातचीत के लिए मीटिंग करेगी। यह कमेटी अरकान पार्लियामेंट के अखलाकी तर्ज अमल की निगरानी करती है। इसका किरदार अरकान पार्लियामेंट के मुबैना गैर अखलाकी रवैये या ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों की शिकायत की छानबीन करना है। आज बीजेपी अपने नए कौमी सदर के नाम का ऐलान करेगी। इस ऐलान के साथ ही नई दिल्ली में वाक़ पार्टी मरकजी दफ्तर में बीजेपी के 12वें कौमी सदर की तैनाती होगी। आइए जानते हैं उनके सियासी सफर की कहानी। बीजेपी के कौमी सदर की फहरिस्त में अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और JP नड्डा जैसे नुमाया नाम शामिल हैं। अब इस फहरिस्त में नितिन नवीन का नाम भी शामिल होने वाला है। पार्टी में तब्दीली की अलामत के तौर पर उनका नाम देखा जा रहा है। 5 बार के MLA और पार्टी के कौमी वर्किंग सदर नितिन नवीन ने आज बाज़ाब्ता तौर पर कौमी सदर के ओहदे के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नामजदगी के अमल के लिए कुल 37 सीटें दाखिल की गईं। इन तजावीज़ में पार्लिमानी पार्टी की तजावीज़ भी शामिल थीं। बीजेपी के सदर के तौर पर नितिन नवीन की ताजपोशी को न सिर्फ पोजीशन की तब्दीली बल्कि बीजेपी के अंदर क़यादत के एक नए बाब के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत ही यंग लीडरशिप को पूर्वी भारत से पार्टी का दायित्व संभालने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आगे आने वाले समय में लक्ष्य है, पूर्वी भारत की ग्रोथ इंजन के रूप में काम करना, ये पूरे देश के राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक पार्टियों को एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो
फर्श से अर्श तक कार्य करता जाता है। जो हमारी प्रक्रिया है वो बिल्कुल पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। बूथ स्तर से शुरू होकर विभिन्न स्तर से, जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से और यहाँ आज राष्ट्रीय स्तर में हमारा अंतिम जो हम लोकतंत्र की पर्व कहते हैं, सबसे बड़ा इतिहास में यहाँ हो रहा है। नितिन नवीन जी को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया। ये भाजपा के लिए तो गर्व का विषय है ही, भारत के लिए भी है। जैन जी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा संदेश दिया है और भाजपा ने संदेश दिया है कि आइए राजनीति में। अपने सियासी सफर के बारे में बात करते हुए नितिन नवीन ने बताया कि वो छोटी उम्र में ही सियासत में दाखिल हुए थे और पहली बार 2006 में पटना मगरबी असेंबली हलके से बिहार कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए। 2010 से वो मुसलसल बंकीपुर असेंबली हलके से मुंतखब हो रहे हैं और 2010, 2015, 2020 और 2025 में जीतकर मुसलसल 5 बार एमएलए मुंतखब हुए। बिहार हुकूमत में काबीना के वजीर के तौर पर उन्होंने सड़क की तामीर, शहरी तरक्की और हाउसिंग और कानून जैसे अहम महकमों का चार्ज भी संभाला। उन्हें सिक्किम और छत्तीसगढ़ जैसी रियासतों में अहम तंजीमी जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं और कौमी वर्किंग सदर की हैसियत से बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई। मंगल को नितिन नवीन की बीजेपी के नए सदर के तौर पर ताजपोशी तय है। ऐसे में नौजवान क़यादत और निचली सतह के सियासी तजर्बे के पस मंजर में बीजेपी के कौमी सदर के लिए उनकी तरक्की को तंजीम के मुस्तकिल के लिए एक बेहद अहम इक़दाम समझा जा रहा है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। 45 साल की बीजेपी और 45 साल का नया अध्यक्ष नितिन नवीन ही होंगे, क्योंकि नॉमिनेशन सिर्फ नितिन नवीन का ही किया गया है। ऐलान मंगलवार को औपचारिक तौर पर तब किया जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी दफ्तर पर एक भव्य अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। कैमरामैन मुकेश और अपने सहयोगी कुमार दत्ता, शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मगरबी बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया है कि वोटर लिस्टों की खुसूसी नज़रसानी का अमल इलेक्शन कमीशन के जरिए तय करदा 14 फरवरी की आखिरी तारीख तक मुकम्मल हो जाएगा। समाअत के दौरान मुख्तलिफ अजला से मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात की इत्तला मिली है, लेकिन हुक्काम का दावा है कि SIR के काम में कोई खलल नहीं पड़ा है। इलेक्शन कमीशन को भेजी गई हफ्तेवार रिपोर्ट में SIR की समाअतों से मुतालिक तमाम वाक़यात का तफसीली बयान पेश किया गया। रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद कमीशन ने रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल को फौरी तौर पर दिल्ली तलब किया, जिसके बाद एक तवील मीटिंग हुई। कमीशन के ज़राए ने बताया कि बातचीत में रियासत में SIR के अमल को आसानी से नाफिज करने और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। आइंदा 2026 के असेंबली इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात, बूथ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंतजामी तरीक़ाकार पर भी तबादला ख्याल किया गया। रियासत में जारी अमल की खुसूसी निगरानी आज से शुरू होगी, जिसकी निगरानी खुद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल करेंगे। स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास के दूसरे दिन हुकूमत, सिनत, समाजी तंजीमों और तालीमी इदारों के आलमी रहनुमा आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। वह दुनिया को दरपेश चैलेंजेस का हल भी तलाश करने और मुस्तकबिल के लिए तरजीहात तय करने की कोशिश करेंगे। कॉन्फ्रेंस में जिन मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज की जाएगी उनमें किस तरह AI और दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज़ तनाज़ात की नौयत को तब्दील कर रही हैं और किस तरह से जदीद फ़ौजी जंग में मसरूफ़ हैं जैसे मौज़ूआत पर अलग अलग इजलास में बात होगी। हिंदुस्तान के मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अश्विनी वैष्णव AI और मईशत पर पैनल बहस में हिस्सा लेंगे। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लेयन, सत्य नडेला, चीन के नायब वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर एमनुएल मैक्रों समेत दीगर मुख्तलिफ इजलास से खिताब करेंगे। और इस बीच महाराष्ट्र हुकूमत ने डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट के पहले दिन 14.5 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। एक ही दिन में हासिल की गई ये रकम डावोस समिट 2025 के दौरान रियासत की तरफ से हासिल की गई मुकम्मल सरमायाकारी रकम के तकरीबन बराबर है। 19 मुआहदों पर दस्तखत किए जाने से मुख्तलिफ शोबों में 15 लाख से ज़्यादा मुलाजमतें पैदा होने की तवक्को है। रियासती हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि ये मुआहदे रियासत के तरक्की याफ्ता महाराष्ट्र 2047 के विजन और 5 खरब डॉलर की मईशत बनने के उसके बड़े हदफ के मुताबिक हैं। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कोका कोला और
इंट्रा एनर्जी जैसी आलमी कंपनियों के साथ आला सतही मीटिंग की ताकि काम को बढ़ाने और सप्लाई को मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया जा सके। रिलीज में कहा गया है कि आलमी सनतकारों के साथ AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, फिनटेक और ग्रीन एनर्जी जैसे शोबों पर भी बातचीत मुतवक्को है। आसाम पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा ले रहा है। मीटिंग के लिए दावोस पहुंचे आसाम के वजीर आला ने कहा कि हमारा मकसद आलमी सरमायाकारों को ये बताना है कि आसाम एक उभरती हुई रियासत और बढ़ती हुई मईशत बन गया है, इसीलिए आसाम को सरमायाकारी की एक बड़ी मंजिल के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दौरे के दौरान दस्तखत किए जाने वाले तमाम मफाहमतनामों में बुनियादी तौर पर सब्ज़ तवानाई और जदीद तवानाई पर भी तवज्जो दी जाएगी। For the first time, we are here. We want to send a message that Assam is now a emerging state, emerging economy. So when you are thinking of investing in India, you can consider Assam as one of the destination. Assam is now officially we are the fastest growing state in the country. Assam will be able to give a good platform for investment. So that will be our message, that come and explore Assam. This visit, our entire MOU will be focused on green energy and new energy. So we are other kind of investment we can sign in India also, or that's a routine exercise. But here, the palm storage project, which Assam provides a unique opportunity, so that is one area. So conversion of bamboo to methanol, that is another area. I think we are going to sign MOU almost close to 1 lakh crore in this during my stay in Davos. आइए बात करते हैं जश्न यौम जमहूरिया की। 77वें यौम जमहूरिया की परेड जो दिल्ली के कर्तव्य पथ में मुनक़िद की जाएगी बहुत ही ख़ास होने वाली है। इस मौके पर मुल्क भर से तकरीबन 10,000 खुसूसी मेहमानों को मदऊ किया गया है। इन खुसूसी मेहमानों में वो अफराद शामिल हैं जिन्होंने आमदनी और रोज़गार पैदा करने में अहम किरदार अदा किया है। इनके अलावा सरकर्दा इख्तराकार, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबरान और शहरी जिन्होंने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वजारत के मुताबिक इन मेहमानों को कौम की तामीर में उनकी शराकत और कौमी अहमियत की तकरीबात में अवामी शिरकत को फ़रोग़ देने के लिए उनके एजाज़ में मदऊ किया गया है। इन खुसूसी मेहमानों में वर्ल्ड एथलेटिक्स पैरा चैम्पियनशिप के फ़ाते, PM इस्माइल स्कीम के तहत बहाली शुदा ट्रांसजेंडर और भिखारियों के साथ साथ कुदरती खेती को फ़रोग़ देने वाले किसान भी शामिल हैं। यौम जमहूरिया की अज़ीमुश्शान परेड दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जब नज़र आती है, उसके पीछे हिंदुस्तानी फ़ौज के सिपाहियों की अनकही कहानियाँ भी छुपी होती हैं। हिंदुस्तानी फ़ौज ने यौम जमहूरिया परेड कैंप और कर्तव्य पथ के पीछे की तैयारियों का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में परेड कैंप से कर्तव्य पथ तक हिंदुस्तानी फ़ौज के जवानों की नज़्म ज़ब्त और सरशार ज़िंदगियों को दिखाया गया है, जहाँ हर कदम, हर मार्च और हर कमान कौम के फ़ख्र और इत्तेहाद के लिए वक्फ़ है। इससे जाहिर होता है कि यौम जमहूरिया की परेड सिर्फ एक तकरीब नहीं है, बल्कि भारतीय फ़ौज की हिम्मत, लगन और हुब्बुल वतनी की जिंदा मिसाल है। देखिए ये खूबसूरत वीडियो। A weapon here is not just power, it is trust. Handled with respect, carried with responsibility. While the capital sleeps under winter's weight, they walk into it. Every step measured, every movement repeated, again and again. Because precision is not demanded, it is learned. Feet may tire, but resolve does not. Just as they guard the nation without pause, they march on. A soldier learns more than marching. He learns rhythm. और बजट से पहले बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने हिंदुस्तान की बेहतर कारकर्दगी के पेश नज़र माली साल 2025-26 के लिए अपनी इक़्तिसादी शरह तरक्की को बढ़ाकर 7.3% कर दिया है, जो कि इसके पिछले तखमीने से 0.7% पॉइंट ज़्यादा है।
IMF की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में आलमी मईशत की शरह नमू सिर्फ 3.3% रहने की तवक्को है, लेकिन हिंदुस्तान की शरह नमू इससे दुगनी से ज़्यादा रहने की उम्मीद है। चीन की शरह नमू 2026 में 5% रहने का तखमीना लगाया गया है, जबकि उभरती हुई मईशतों की औसत रफ्तार 4% के लगभग रहने की उम्मीद है। महंगाई के महाज पर हिंदुस्तान को कुछ राहत मिल रही है। खुराक की कीमतों में नरमी से इफरात ज़र को RBI के 4% हदफ के करीब रहने की उम्मीद है। आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान भारत ने दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशतों में अपनी मजबूत पोजीशन बरकरार रखी है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि मेक इन इंडिया पहल के तहत मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन मास्ट की तनसीब तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देसी टेक्नोलॉजी से इस प्रोजेक्ट को रफ्तार मिल रही है और यह खुद कफील भारत की समत में एक अहम कदम है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने वजारत दिफा के ताउन से त्रिशूल नामी दिफा का म्यूजियम बनाया है। ये मुसल्लह अफवाज की बहादुरी का असल तजर्बा फराहम करने के लिए दुनिया की जदीद तरीन AI टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इस जदीद तरीन म्यूजियम को देखने वाले हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के वक़ार और उनकी लगन का जीता जागता तजर्बा हासिल कर सकेंगे। और गुज़िश्ता कुछ दिनों से विकसित भारत जयराम जी एक्ट को लेकर सोशल मीडिया पर गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि नया कानून मुल्क भर के मुंतखब देहातों में सिर्फ लोगों को रोजगार के मौके फराहम करेगा। ताहम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने वायरल पोस्ट की हकीकत की जांच की है। PIB के मुताबिक ये दावा मुकम्मल तौर पर गुमराहकुन है। विकसित भारत जयराम जी एक्ट पूरे मुल्क के तमाम देहातों को यकसा मौका फराहम करेगा। यह कानून किसी खास गाँव या रियासत के खिलाफ इम्तियाजी सलूक नहीं करता। और नज़र डालते हैं मौसम पर। महकमा मौसमियात ने 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के हवाले से एक इंतबाह जारी किया है, जिनसे 22 और 28 जनवरी के दरमियान जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाकों को मुतासिर होने की तवक्को की जा रही है। महकमे के मुताबिक यह हवा का दबाव 22 से 24 जनवरी तक खित्ते को ज़्यादा मुतासिर करेगा। दूसरा एक औसत दबाव 26 जनवरी की रात से 28 जनवरी की सुबह तक मौसम को मुतासिर करेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इससे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा उसके ऊंचे इलाकों समेत सड़क और हवाई नकलो हमल में खलल पड़ सकता है। बर्फ़ से ढके इलाकों में रहने वाले लोगों को फिसलन और बर्फानी तोदे वाले इलाके से बचने का मशवरा दिया गया है। काश्तकारों को यह भी मशवरा दिया गया है कि वह मुतासिरा मुद्दत के दौरान आबपाशी, खाद का इस्तेमाल और कीमियाई स्प्रे जैसी सरगर्मियाँ रोक दें। गैर मुल्की खबरों में अमरीकी रियासत मिशिगन में शदीद बर्फबारी के बायस एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। ग्रैंड रैपिड्स के करीब इंटरस्टेट 196 पर 100 से ज़्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं या सड़क से फिसल गईं। हादसे में 30 से ज़ायद बड़े ट्रक भी शामिल थे। पुलिस ने हिफाजती वजूहात की बिना पर सड़क के दोनों जानिब ट्रैफिक बंद कर दिया है। मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन कोई हलाक नहीं हुआ। फंसे हुए लोगों को बसों के ज़रिए महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। रास्ते की सफाई के ऑपरेशन में कई घंटे लगने की तवक्को की जा रही है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक धमाके में 7 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। इस वाक़े में एक चीनी और 6 अफगान शहरी हलाक हुए हैं। धमाका अफगान दारुल हुकूमत के ज़िला शहर नौ में एक चीनी रेस्टोरेंट में हुआ। यह रेस्टोरेंट एक अफगान शहरी, चीनी शहरी और उसकी बीवी की मुश्तरका मिल्कियत था। यह रेस्टोरेंट चीनी मुसलमानों में मकबूल था। मुसल्लह ग्रुप इस्लामिक स्टेट ने एक बयान जारी करते हुए इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। साइट इंटेलिजेंस ग्रुप के मुताबिक यह खुदकुश हमला था जिसमें चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया। और जनूबी स्पेन में इतवार को होने वाले एक ट्रेन हादसे में अब तक 40 अफराद हलाक हो चुके हैं। यह अफसोसनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज़ रफ्तार ट्रेन पटरी से उतर गई और सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकरा गई। ट्रेनें स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड से मेलेगा जा रही थी, तभी वो पटरी से उतर गई और मुखालिफ सिमत से आने वाली दूसरी ट्रेन से टकरा गई। महलूकिन की शनाख्त के लिए DNA के नमूने लिए जा रहे हैं। 43 अफराद के लापता होने की खबर है। ट्रैक पर रेल सर्विस मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई है। 200 से ज़्यादा ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। 2013 के बाद स्पेन में यह सबसे बड़ा रेल हादसा करार दिया जा रहा है। हिस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने इतवार को होने वाले ट्रेन हादसे के बाद 3 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया है।
साथ ही इस हादसे की वजूहात की शफाफ तहकीकात की बात भी कही जा रही है। मोज़म्बिक में मुसलसल बारिशों की वजह से आए सैलाब ने तबाही मचा दी है। हज़ारों लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गई हैं। कुछ अपनी छतों पर फंसे हुए हैं। इमदादी टीमें और रज़ाकार लोगों तक पहुंचने के लिए छोटी मछली पकड़ने वाली कश्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ के मुताबिक सैलाब से 6,20,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 72,000 से ज़ायद घर ज़ेरे आब आ गए हैं। सड़कों, पुलों और सेहत के मराकज़ को बड़े पैमाने पर नुकसानात पहुँचे हैं। IFRC राहत और बचाव के कामों में मदद कर रही है। नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर हमने ली है वो है सहाफ़त से। हिंदुस्तान और UAE की माबैन मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। दोनों ममालिक का दो तरफ़ा तिजारत को साल 2032 तक दुगना करके $200 अरब तक पहुँचाने का हदफ। उसके बाद की अगली खबर पर नज़र डालेंगे। हिंदुस्तान और UAE के माबैन मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। और इसके बाद की जो सुर्खी है वह इनकलाब से। पड़ोस में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में मदद ना करें, S जयशंकर का बयान। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म के दौरे हिंदुस्तान के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। इसके बाद की अगली सुर्खी, मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर का दौरा हिंद। वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया और इस बीच कई मफाहमत नामों पर दस्तखत के साथ साथ बातचीत भी की गई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किश्तवाड़ में तसादम, फौजी जवान शहीद। नितिन नवीन बिला मुकाबला बीजेपी के कौमी सदर मुंतखब। आज किया जाएगा बाज़ाब्ता ऐलान। और वज़ीर आज़म मोदी ने नौजवान नस्ल को मेहनत का पैगाम दिया। दिल्ली में आलूदगी से मुकाबला, ग्रैफोर नाफिज। उर्दू अखबारात की चंद सुर्खियों पर हमने नज़र डाली। आइए रुख करते हैं खेल के मैदान का। खेल की खबरों में खेलो इंडिया सरमाई खेल 2026 आज से लेह में शुरू होंगे, जिनमें 1000 से ज़्यादा एथलीट्स हिस्सा लेंगे। नोआंग दौजे स्टेडियम, आर्मी रिंक और मुंजमद गोफुक झील गेम्स के अहम पुरकशिश मकामात में शामिल हैं, जो 26 जनवरी तक जारी रहेंगे। गेम्स की इफ्तिताई तकरीब आज दोपहर होगी। आइस हॉकी और आइस स्केटिंग में 472 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस साल एक ओलंपिक इवेंट फिगर स्केटिंग को भी शामिल किया गया है। ये गेम 26 जनवरी को इख्तिताम पजीर होंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का आगाज़ जीत के साथ किया है। जोकोविच ने पहले राउंड में स्पेन के पेड्रो मार्टिनेज को 6-3, 6-2, 6-2 से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जोकोविच की ये 100वीं जीत थी। 38 साल खिलाड़ी रिकॉर्ड 25वीं मरतबा ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।